एक छोटी सी आपको एक कथा सुनाता हूं। एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति जो है रात के समय एक लैंप पोस्ट के नीचे कुछ खोज रहा था। मान लो मैं हूं, लैंप पोस्ट के नीचे कुछ खोज रहा हूं। एक दूसरा व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा भाई क्या खोज रहे हो? उसने कहा भाई मेरी यहां पर चवन्नी गिर गई। ये पुराने जमाने की बात है, उस समय चवन्नी की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। उसने कहा चल मैं भी ढूंढता, हो सकता तुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो वो दोनों मिलकर चवन्नी ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद वो नया व्यक्ति आया, बोला भाई हमने सारा देख लिया, यहां तो चवन्नी मिली नहीं। उसने कहा चलो मैं तसल्ली कर लेता हूं, चवन्नी नहीं मिलेगी। उसने कहा तू एग्जैक्ट बता कहां को गिरी थी। तो जो व्यक्ति पहले चवन्नी ढूंढ रहा था उसने अंधेरे की तरफ इशारा किया कि मेरी चवन्नी वहां गिरी थी। वो व्यक्ति बोला अबे जब तेरी चवन्नी वहां गिरी थी तो चवन्नी को वहां ढूंढ। उसने कहा वहां चवन्नी कैसे ढूंढूं, वहां तो अंधेरा है, वहां तो मैं ढूंढ नहीं सकता। हम चवन्नी गलत जगह ढूंढ रहे हैं। सारी गलती हमारे धार्मिक सिस्टम की है दीदी, सारी गलती हमारे धार्मिक सिस्टम की है। नेताओं से भी ज्यादा अगर कोई दोषी है तो हमारे धर्मगुरु है। देखिए ये गलती आज से शुरू नहीं हुई है। आप पृथ्वीराज चौहान पर भी एक फिल्म आई है, मैं तो देखने नहीं गया हूं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के चरित्र का एनालिसिस कीजिए। दीदी मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता और मैंने जातिवाद पर नहीं ले रहा हूं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के चरित्र का आकलन किए बगैर हम आज की परिस्थितियों को समझ नहीं सकते। पृथ्वीराज चौहान के पास बार बार मोहम्मद गौरी आता था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते थे और जिंदा छोड़ देते थे। इन्हीं पृथ्वीराज चौहान ने एक भी राजपूत राजा को जिनसे इनका लड़ाई हुई, और बहुत लड़ाई लड़ी इन्होंने अपने जीवन में, देश के हर कोने में पृथ्वीराज चौहान लड़ने गए और वहां किसी भी राजपूत राजा को, अपनी बिरादरी के राजा को, हिंदू राजा को इन्होंने जीवित नहीं छोड़ा। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों सगे मौसेरे भाई थे, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बड़े थे और जयचंद छोटे थे। पृथ्वीराज चौहान बड़े थे और जयचंद छोटे थे। तो इसीलिए अनंगपाल तोमर जो दिल्ली के राजा थे वो इन दोनों के नाना थे, उनके बेटा नहीं था। तो उन्होंने अपने बड़े देवते पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राज दे दिया। अब अजमेर के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के भी राजा बन गए। उन्हें अपने जीवन में बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ी। उनकी ज्यादातर लड़ाइयों में उनकी कमान जो है जयचंद संभालते थे, जो उनके छोटे भाई भी थे, मौसी के लड़के, और उनके गुरु भाई भी थे, क्योंकि दोनों ने एक ही गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ली थी। एक बार पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने अपने यहां दावत पर बुलाया। पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बेटी पसंद आ गई। 13 साल की थी संयोगता उस समय। इतिहास के इन तथ्यों को हम जब तक हम इनका आकलन नहीं करेंगे हम तक नहीं पहुंचेंगे। छोटे भाई की बेटी 13 साल की संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण कर लिया। जयचंद का एक अपनी कोई संतान बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने भाई का बेटा गोद ले रखा था, उस बेटे की हत्या कर दी। उसके बाद जब दोनों भाइयों में मनमुटाव हो गया तो पृथ्वीराज चौहान को एक बार मोहम्मद गौरी ने हराया, आंख फोड़कर मरवा दिया। पृथ्वीराज चौहान को किसने कहा था कि भाई तुम अपने भाइयों को तो छोड़ो मत, और पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं मुसलमान उन्हें छोड़ते रहो। दीदी जब महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप सबसे विकट लड़ाई लड़ रहे थे, तो मानसिंह कोई दूसरा थोड़े था। मानसिंह और महाराणा प्रताप सगे मामा बुआ के थे। और उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे, उनके 25-26 बेटे थे, एग्जैक्ट संख्या मुझे याद नहीं, ये सारे सगे और सौतेले मिलाकर 25-26 थे। अकेले महाराणा प्रताप इधर थे, बाकी सारे भाई मुसलमानों की तरफ थे। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे जो उनकी बैटल ऑफ चमकौर में जब शहीद हुए थे, बलिदान हुए थे, तो गुरु गोविंद सिंह केवल 43 लोग थे। गुरु गोविंद सिंह जी के सहित केवल 43 लोग मुसलमानों की फौज से लड़ने के लिए खड़े हुए। और कहते हैं कि 10 लाख के करीब की फौज थी, जिसमें 22 हिंदू राजा मुसलमानों की मदद करने आए थे। केवल 10,000 मुसलमान थे, बाकी सारे हिंदुओं की फौज थी, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों साहिबजादों को शहीद किया, बलिदान किया। तो यह बीमारी हमारी आज की नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी है दीदी। आप ये समझिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी से पहले भारत में एक भी ऐसा धर्माचार्य नहीं हुआ जिसने इस्लाम को पढ़ने का और उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया हो। आप संस्कृत में एक भी कागज नहीं दिखा सकती देव भाषा में जो असली कुरान का, हदीसों का, मोहम्मद के जीवन का आकलन करे। हमारे यहां भक्ति काल को बहुत बड़ा महिमा मंडित किया जाता है। अगर आप पिछले 1000 वर्षों में देखें तो हमारे यहां भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हुए। उनके पिता का नाम था पंडित आत्माराम दुबे, और पंडित आत्माराम दुबे अपने समय के सबसे बड़े ज्योतिषी थे, या ये कह लीजिए सबसे बड़े ज्योतिषियों में से एक थे। उनके गांव का नाम था राजापुर। चित्रकूट के पास बांदा जिले में उनका गांव था। गांव का नाम था राजापुर। जिस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ उसी दिन उनके गांव पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ। मुसलमानों ने उनके पिता की हत्या की और उनके गांव में जितने भी लोग थे मार दिए, और उनके गांव की जितनी भी औरतें थी उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया। जिन औरतों को लूट के ले जा सके लूट के ले गए, वरना मार दी। सिकंदर लोदी से लेके ये जहांगीर तक ये सारे बादशाहों के राज में वो जीवित रहे। 126 साल की उनकी उम्र थी, 123 या 126, मैं पूरे भूल गया क्योंकि बहुत दिन पहले की बात है जब मैंने ये पढ़ा था। भगवान राम का मंदिर गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी आंखों के सामने टूटा। ये राम जन्मभूमि जिसके लिए हिंदुओं को इतना लड़ना पड़ा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने ये मंदिर टूटा था, जबकि वो भगवान के राम के इतने बड़े भक्त थे। ना अपने माता पिता पर हुए अत्याचारों के बारे में उन्होंने कुछ लिखा, ना ही भगवान राम जिनके नाम पर उनका पूरा जीवन कटा, भगवान राम के इतने बड़े भक्त थे, उनका मंदिर उनके सामने टूटा, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। कहीं किसी छोटी मोटी किताब में 2-4 लाइनें लिख दी तो अलग बात है, लेकिन कहीं भी उन्होंने प्रमुखता से इस घटना को नहीं उठाया। एक भी हमारे किसी जगत गुरु शंकराचार्य ने इस घटना को नहीं उठाया।
एक भी हमारे किसी तरह के जगत गुरु मठ मठाधीश ने इनके बारे में नहीं बोला। कुछ साधु लड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे एक जैसे निकले हैं, लेकिन वो बड़े साधु नहीं थे, वो आम लोग थे जो लड़कर मर गए। कोई भी हमारे हिंदुओं को धर्म बतलाने वाला था ही नहीं। धर्मगुरु नाम की चीज इस समाज से विलुप्त हो चुकी थी, बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थी। दीदी शिष्य यदि नालायक हो तो गलती गुरु की होती। मेरा एक बेटा है अमित शर्मा, बहुत बड़ा कवि है, नौजवानों में सबसे बड़ा इस टाइम कवि है वीररस का। उसने एक कविता लिखी, उसकी 2 लाइनें हैं, शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। दीदी एक बात आज भी आप मुझे बताइए, मुसलमानों के धर्म की सारी योजनाएं उनकी मस्जिदों से, उनके मदरसों से चलती हैं। उनके धर्मगुरु, उनके मौलवी योजना बनाते हैं, नेताओं को डायरेक्शन देते हैं। ईसाइयत की सारी योजनाएं चर्च से चलती हैं, वो अपने नेताओं को डायरेक्शन देते हैं। बौद्ध म्यांमार में, श्रीलंका में कौन लड़े? बौद्धों के भिक्षुक लड़े, भिक्षुक लड़े ना दीदी। और सिखों की जो सिक्खी है, हमारे भाई सिख कोई अलग तो है नहीं हम में से, लेकिन अगर एक सिख के साथ एक कोई भी गड़बड़ हो जाए तो सारे सिखों को गुरुद्वारे से जोड़ा जाता है। हिंदुओं के नेताओं को कहने वाला है कौन कि तुम गलत कर रहे हो? उन्हें बताने वाला है कौन? मैं तो ये देखता हूं कि हिंदुओं के नेता इसलिए इतने निरंकुश हो गए क्योंकि धर्म गुरुओं ने कभी भी खड़े होकर ये नहीं कहा कि ये गलत कर रहे हो भाई, ये मत करो। ये सिस्टम, बेसिक सिस्टम नींव से गला है दीदी, ये सिस्टम नींव से गला है। जब धर्म विहीन ये लोग राजनीति में आए, व्यापार में गए या कहीं भी, अभी देखिए एक बहुत बड़ा आपको उदाहरण बताता हूं, आप गूगल करके देख लीजिए मेरी बात को। हमारे यहां के बहुत बड़े व्यापारी हैं, सबसे बड़े व्यापारी हैं मुकेश अंबानी। वो एक अरब कंट्री में गए, उन्हें वहां एक बड़ी डीलिंग करनी थी, तो अरब कंट्री में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मेरे पिता ने मुझे ये बताया है कि मेरे अंदर अरब का खून है। मुकेश अंबानी दीदी आप गूगल करके देख सकती हैं। इतना बड़ा व्यक्ति एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट, छोटा सा ठेका लेने के लिए उसने ये कह दिया कि मेरे अंदर अरब का खून है। आप समझ रही है ना दीदी इसका मतलब क्या हुआ? अपनी मां को इस तरह बेइज्जत करना, अपनी मां को इस तरह से गाली देना और